के बाद उस गे बच्चे की ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है कि लड़की आके उसका घर बसाएगी। सारी ज़िंदगी लड़की एक इमोशनल प्यार के लिए तरसती रह जाती है और उसको नहीं मिलता है। तलाक़ें हो जाती हैं, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जो रुल जाते हैं। चीज़ों को बात करना अब ज़रूरी है, इन इश्यूज़ पे बात करना ज़रूरी है। हम कोई लीगल फॉर्म के ऊपर नहीं जा रहे हैं, बट एटलीस्ट जिन घरों में, और ये आपकी साइंस कहती है कि आपकी जो भी पॉपुलेशन है उसमें एक सर्टेन परसेंटेज में LGBTI कम्युनिटी पैदा होगी, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो जब वो पैदा हो भी रहे हैं यहाँ पे, तो हमें उसको टैकल करने की ज़रूरत है अपने हिसाब से। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको लेजिस्लेशन कर ले, नहीं, पर ये जो शादियाँ हो जाती हैं कि अपने शौहर के साथ कभी खुश नहीं रह सकती है, तो आप शादी तो कम अज़ कम उसकी ना कराएं, आगे ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें। स्पेशली बच्चियों के साथ मैंने देखा है, काफ़ी ट्रांस का भी ऐसा होता है, ज़बरदस्ती सिर्फ ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए उसके बाल बाल कटवा के उसको ज़बरदस्ती लड़का बना के शादी कर ली जाती है। मुझे दुख उस लड़की का है, क्या ख्वाहिशात लेके वो आई होगी और आगे आके वो उसको शादी की रात अंदाज़ा होता या 1-2 दिन बाद अंदाज़ा होगा कि मेरा शौहर एक ट्रांसजेंडर है, क्या गुजरती होगी कि उसे सारी ज़िंदगी इसी के साथ रहना है जिसके साथ उसकी कोई भी कंपेरेबिलिटी नहीं है, वो उसको पसंद नहीं करती है, वो एक स्ट्रेट लड़की है। तो मैं समझती हूँ अब इन सब चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। खैर ये सारी बातें, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग टू यू एंड आप जिस तरीके से बता रही है, आई बिलीव पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। लाइक आई सेड, अलग-अलग इंसान के अलग-अलग ओपिनियन एंड आई रिस्पेक्ट एवरी ओपिनियन। आई स्टिल बिलीव दैट एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड। हर चीज़ एक बातचीत और नॉन वायलेंस अंदाज में सॉर्ट हो सकती है। अभी फिलहाल एक और वीडियो दिखाते हैं, सो लेट्स गो। सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग मौजूद थे और ये औरत मार्च की वीडियो है, और पर मैं कहती हूँ चीज़ों को हमें ग्राउंड लेवल पे जब हम रियासत से कोई चीज़ की डिमांड कर रहे हों तो मैं समझती हूँ उसमें फ्लैग की गुंजाइश नहीं। और बेसिकली मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि अगर आप इन बच्चों को नहीं रोकेंगे शहजादी, तो हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। और इनको ये पता नहीं था? उन बच्चे मुझसे लड़ रहे थे। बच्चे कह रहे थे तुम, मतलब उनके लिए भी शॉकिंग था कि शहजादी हमेशा इतनी प्रो होती है, आज इतना गुस्से में क्यों है। मैं गुस्से में इसलिए थी कि एक आपके प्रेशर होता है मार्च का, और मार्च में भी मैं ऑर्गेनाइजर सारे लोग तुम को बोलते हैं, एंड इफ थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड, इस तरफ से भी बैशिंग होगी, उस तरफ से भी बैशिंग। मुझे दोनों तरफ से होता है। कभी कभार हमारे LGBTI कम्युनिटी के साथ ही कहते हैं कि यार शहजादी तुम बहुत अगेंस्ट बात करती हो। मैं कहती हूँ देखिए, हमें दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस लेके चलना होगा, और मेरा अल्टीमेट गोल ग्राउंड कम्युनिटी के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो है। मतीरा मेरा 3 साल रहा है, मैं रोज़ाना फेवर्स दे के आखिर में जब मैं थक गई, तब मैं जाके पुलिस स्टेशन गई और मैंने कपड़े उतार दिए कि खुदारा मेरी मदद करो। ये 2011 की बात है, और तब उन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, एक सेक्टर इंचार्ज की कंप्लेन लेकर आई हो तुम। और मैं उसके बाद कमिश्नर ऑफिस में हमने पहली बार एक धरना दिया। आप समझ रही हैं, पहली बार एक रियासत से ग्रुप बल्कि था, वो कह रहा था हम क्या करें, फिर हम कहाँ जाएं, हम ये फेवर्स पुलिस को, फेवर्स ये MQM के गुंडों को दे के थक गए हैं। और उसके बाद से चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। देखिए अगर कोई प्रोस्टिट्यूट भी है तो उसके भी राइट, I just think that हम रह नहीं सकते इसके अलावा, आज भी यही चल रहा है। I think that अगर आप एक दफ़ा झुक जाते हैं then you will be, लोग आपको they'll walk over you। नहीं मतीरा, ऐसा नहीं होता। आप वही बात है ना कि आज भी So for normal reasons you are pushed to this situation। No, अगर आपको रहना है उस इलाके में तो आपने ये सब करना है, अदरवाइज आप सामान उठाएं। इलाके के ऊपर you had to do this, just क्या आप अपने घर में रहो? मुझे सिर्फ उस फ्लैट में रहना है जिसका मैं रेंट भरती हूँ। उस रेंट के बावजूद, मैं आपको पुराने टाइम की बात बता रही हूँ, अब तो कोई खैर ऐसा नहीं कर सकता, अल्लाह का शुक्र है लाख। लेकिन हमें रेंट भी भरना था, हम रेंट भी ज़्यादा भरते हैं। पैकेट ट्रांस को घर दिया है, उसके बाद रात को एक कमरा भी उनको देना होता था गुंडों को। और आज भी छोटे इलाकों में ये प्रैक्टिसेस जारी हैं, आप फेवर्स देनी। और वहाँ से मेरा एक्टिविज़म का एक स्टार्ट हुआ था कि मैंने आवाज़ उठाई, और उस टाइम मैं भी वही सब करती थी जो मेरी कम्युनिटी आज भी करती है। मैंने भी वही इनिशियल जो डेज थे, मेरा भी स्टार्ट वही था।
आप डायरेक्टली किसी पोजीशन पे डायरेक्ट आके नहीं बैठ सकते। मैंने साथ में पढ़ाई भी की, अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट किया, डिफरेंट कोर्सेज किए ताकि मुझे एक सर्टेन जॉब मिल सके, ताकि मैं इन सब चीज़ों से दूर हो सकूं। और ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। और उसके बाद ये सारी चीज़ें इस तरह हुई और आज मैं फ़ाइट जो करती हूँ मैं उसी चीज़ से करती हूँ कि जिससे मैं गुजरी हूँ उससे और बच्चे ना गुजरें। और पुलिस के साथ इस वक्त हमारे काफ़ी अच्छे जो हैं वो एक मैकेनिज़्म बना हुआ है। और आप यकीन माने कुछ लोगों का बड़ा हाथ है इस चीज़ में। 2017 के 16 के बाद चीज़ों ने एकदम से पलटी खाई है और बहुत बेहतर हो गई हैं। मतलब जहाँ शिकायतें 100% थी पुलिस से, अब आप समझ लें कि 25 to 30% हैं। that's actually really nice and I think that पाकिस्तानी बहुत दफ़ा लोग पुराने टाइम की तरह पुलिस से डर जाते हैं, पर I think पुलिस has changed and बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप जाकर कंप्लेन लिखें और उस चीज़ पर डटे रहें तो आपके लिए बेहतर भी होगा। I'm just lost of words. I do not know what to I say. have one thing to share. जब मैंने पहला सिंध मूरत मार्च किया, ऑब्वियसली ग्राउंड कम्युनिटी को नहीं पता था क्या चल रहा है क्या। और जब मुझे बार बार कॉल कर रही हैं, ये गेट पे पुलिस खड़ी है, कैसे आए हैं। मैंने कहा ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, प्लीज़ आ जाओ। फिर गेट पे मैंने अपनी कम्युनिटी के लोग खड़े किए और मैंने उनको कन्वेंस किया अंदर आओ, ये हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं। और पूरे मार्च में फ्रांस ने नाची गाई, इंजॉय किया, सारी चीज़ें की, नारे लगाए और एंड में पुलिस का बड़ा शुक्रिया अदा किया। मेरे पास वो वीडियो भी है। Okay. वो क्योंकि उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी। क्योंकि पुलिस से हमारा बड़ा चोली दामन का साथ होता है। रात को गलियों रोडों पे हम भी होते हैं और पुलिस भी होती है और हम सिर्फ भाग रहे होते हैं पुलिस से। और वो पहली दफ़ा का एक मौका था जिसमें कम्युनिटी को मतलब मारिया भी क्या है, जमात इस्लामी क्या कर रही है, कौन सा बिजली के बिल की बात हो रही है या अमेंडमेंट की बात हो रही है, दे डोंट नो, उन्हें नहीं पता था। वो खुश थे पुलिस ने हमें सिक्योरिटी दी है। Okay. और वो मतलब मैं बार बार कह रही थी कि हमें क्या ज़रूरत है सिक्योरिटीदारों की को थैंक्स करने की, इट्स फाइन, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर वो झुक के कहे नहीं आपका बहुत शुक्रिया। और पूरा साल यही बात होती रही कि पुलिस खड़ी थी हमारे लिए और ये बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम। मेरा काम है, आई होस्ट, सवाल करती हूँ, गेस्ट का काम होता है वो हमें बताते हैं। सो लाइक आई सेड दैट everyone has their own thought process. I was here listening because औरत मार्च होता है, मूरत मार्च होता है और ये चीज़ें डिफरेंस टू सोसाइटी लाते हैं। लोग उस चीज़ पर अलग अलग सवाल करते हैं। तो जो मेरे सवाल थे वो हमारी कम्युनिटी की तरफ से थे, जो लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पर, जो लोगों को पता भी नहीं होता। Some people are not educated, so and they cannot talk about this openly. And I believe बहुत सारे छोटे और बड़े घरों में there are these situations जो होती है। तो I believe आपको यहाँ बिठाकर हमने काफ़ी लोगों को जवाब दे दिया है। इवन जो मुझे नहीं पता था, आपकी स्टोरी सुनकर मैं चुप हो गई। I'll be very honest. I'm speechless. I don't know what to say. अलग चीज़ होती है and as a host मुझे आपसे सवाल पूछने पड़ते हैं and I have to कि आप उस चीज़ का जवाब दो। So right now हमने एक proper एक sad note पर वर्क कर ली। तो अभी हम आते हैं जो मतीरा का ओरिजिनल शो है जहाँ वो आकर जो अपनी चीज़ें करती है। So yes, क्या आप तैयार हैं? Yes. शहजादी बोल रही थी कि वो आने के लिए तैयार नहीं थी। I was like no, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो मैं आपसे सवाल जवाब और ये कर रही थी। ज़रूरी नहीं होता कि हम बात पर, मैं आपकी बात पर बोलूँ हाँ यही बात है, अग्री करूँ या दिस, बट यस you're here, we're here to listen. Thank you. और हर इंसान, मुझे ये लगता है हर इंसान के पीछे की जो एक कहानी होती है ज़रूरी होता है कि वो उस कहानी को बताए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखकर उनको हिम्मत मिलती है। एक अंधेरे सी जगह पर कहीं ना कहीं काफ़ी लोग के लिए आप एक छोटी सी मोमबत्ती बनकर पेश आती है और वो छोटी सी मोमबत्ती कभी कभी ज़िंदगियां बचाती है, इन हिम्मत देता है इंसान को। सो यस शहजादी, थैंक यू सो मच, यू शेयर्ड दिस ब्यूटीफुल जर्नी एंड I really will just say that thumbs up